उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य मणिपुर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है, क्योंकि मणिपुर बंटवारे की त्रासदी भोग रहा है। इस खूबसूरत और अमन पसंद राज्य को नफरत और हिंसा की आग ने कुछ यूं लपेटे में लिया कि समुदाय से समुदाय के बीच, इलाकों से इलाकों के बीच, यहां तक कि इंसान से इंसान के बीच दूरियों की दीवार खड़ी हो गई। ये बंकर, ये चेकपोस्ट उसी का नतीजा है। जी हां, यहां सबकी अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, अपना अपना बंकर, अपना अपना मोर्चा, अपनी अपनी पहरेदारी और अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम इस समय मौजूद हैं मणिपुर में। मणिपुर में स्थिति देख सकते हैं किस तरह से है। कुकी समाज और मैतेई समाज के लोग आपस में दुश्मन बने हुए हैं। इतना ही नहीं, एक समाज के लोग एक साथ रहा करते थे, एक इलाका हुआ करता था, एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दुश्मन इस वजह से बने हैं, देखिए यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, कुकी समाज के लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, मैतेई समाज के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे रहते हैं। अब इलाका दखल को लेकर एक दूसरे के वजह से हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। और ऐसा पूरा का पूरा देखे जो क्षेत्र है, हर क्षेत्रों में बंकर बना हुआ है और बंकर से अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। और किस तरह से बंकरों में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, कुकी के समाज के लोग मैतेई समाज के इलाके में न जा सके, मैतेई समाज के लोग कुकी इलाके समाज में ना आ सके, और हिंसा किस तरह से हो, यहाँ बाकायदा अलर्ट है। और दिन रात यहाँ पे कह सकते हैं कि हर किसी की पहरेदारी किया जा रहा है। और किस तरह की गतिविधियाँ, गाँव के लोगों के मौत के घाट न उतारा जाए, गाँव को न जलाया जाए, हिंसा न हो, इसको लेकर यहाँ पे लगातार है। और इस बंकर में हम चलते हैं और बंकर की क्या स्थिति है देखिए कि जगह जगह पे बंकर बना हुआ है। न्यूज़ 24 एक पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग पहुंचे हैं और बंकर को दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की हिंसा हो रही है और कैसे सरकार को पहल करना चाहिए कि वाकई मणिपुर में शांति बहाल हो चुके। और इस बंकर में हम चलते हैं और देखते हैं कि बंकर में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे लोग रहते हैं और कैसे अपनी रक्षा कर रहे हैं। जब अविश्वास की भट्टी में भाईचारा भस्म हो जाए, जब नफरत सीमाएं तोड़ जाएं, जब कानून का राज खत्म हो जाए, तो फिर कुछ ऐसी ही तैयारी नजर आती है, मानो किसी जंग का बिगुल बज चुका। तैयारी ऐसी है कि मानो बॉर्डर पर जवान तैनात हो। हम पहुंच चुके हैं बंकर में। देखें किस तरह से बंकर में पहले देश के लोग आर्मी के, सेना के जवानों को देखा करते थे। जब एक देश के लोग दूसरे देशों पे अटैक करते हैं, सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग बंकरों में रहा करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। लेकिन अब अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों से, अपने ही पड़ोस के लोगों से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और रक्षा कैसे हो रहा है देखे, इस बंकरों के द्वारा हो सक रहा है। हम चलते हैं, इस बंकर में पहुंच चुके हैं हम भी। न्यूज़ 24 बंकर में पहुंचा है। ये देखें पहले किस तरह से एक दूसरा जो बंकर है, उस बंकर में यदि कोई दुश्मन आता है, कोई दूसरे समाज के लोग आते हैं, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि बंकर में अटैक हो चुका है और आपको आगे बढ़ना है। किस तरह से बंकरों में बढ़ना है और ये सारा इंफॉर्मेशन होता है। यदि कोई दुश्मन, यदि दूसरे पड़ोसी के जो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, तो ये बाकायदा वाकी टाकी से कैसे आप लोग इन्फॉर्म करते हैं कि आ गया कोई, या कैसे कहते हैं, किस भाषा में, कैसे आपने कोड में क्या है आप लोगों का? ये तो मणिपुरी में भी आता है, उन लोग की भाषा में भी आता है। कोड आप लोग का कुछ है बना है? कोड आप लोगों ने बनाया है? कोड तो हम लोग तो नहीं बना हुआ है, लेकिन कैसे अलर्ट करेंगे अपने पड़ोसी को, आगे वाले बंकर वाले लोगों को? हाँ, उन लोग जब बोलने से ना, हम लोग ऐसे क्या उसका आवाज सुना हुआ ना, इसके बाद हम लोग तो अलर्ट कर चुका है। देखिए, जब कह सकते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जब इस वाकी टाकी से बोलते हैं तब अलर्ट हो जाते हैं। और इस बंकर में देखें कि ये दूरबीन, हमारे देश के सैनिक जिस तरह से दूरबीन को लगाया करते थे और हम भी यहाँ पहुंचे हैं, जिस तरह से ये लोग बंकर में अपनी ये बंकर में लगाते हैं। और करीबन यहाँ से देखें कि 2 किलोमीटर का जो इलाका है, रेडियस है, ये देखें इस तरह का, ये 2 किलोमीटर का रेडियस के सारे जो पहाड़ी पे कम से कम जो छिपे होंगे उनको बाकायदा दिख जाता है। और इसके द्वारा ये यहाँ पे इस गतिविधियां हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि देखे ये बंदूक ले ले हम भी, ये 2 नलिया बंदूक है, देखे इस बंकर में रखा हुआ है। और इसी 2 नलिया बंदूक से अलर्ट है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इसी बंदूक से होती है। बंदूक किसी का दोस्त नहीं होता है, हर किसी के सीने को चीरती हुई चली जाती है। ये 2 नलिया बंदूक है और ऐसे ही ये लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं। अब से पहले यहाँ के हालात अलग थे। कुकी और मैतेई के बीच कोई फासला नहीं था। उधर से सब्जियां आती थीं और इधर से अनाज जाता था। अब एक दूसरे की तरफ से गोलियां और बम चल रहे हैं। भाईचारे का ताना बाना तितर बितर हो चुका है।
इसलिए तो जगह जगह इस तरह की चेक पोस्ट बनाई गई, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार हिंसा बढ़ते जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं मणिपुर के बिष्णुपुर में, और बिष्णुपुर में मैतेई समाज के लोग रहते हैं। अब एक ही राज्य में, एक ही पड़ोस में, एक ही गांव में रहने वाले मैतेई समाज और कुकी समाज के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। ये देखिए, बिष्णुपुर का बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पे मैतेई समाज के जो महिलाएं हैं किस तरह से पगड़ी बांधी हुई अलर्ट है। इनका कहना है कि जो भी गाड़ियां आ रही है बाकायदा हर किसी गाड़ी की चेकिंग कर रही हैं और उसमें क्या सामान है, कैसे सामान है, क्योंकि ये जो बिष्णुपुर का ये वही बॉर्डर है। यहीं से चूराचांग के जाने के लिए जहाँ पे हिंसा की गतिविधियां हुई थी, आना और जाना 20 का ये बैरिकेड है और मैतेई समाज का यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉर्डर यहीं से है। और बाकायदा महिलाओं के देखे सरों पे किस तरह से पट्टियां बांधी हुई है। इनका कहना है कि हम हर किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए, अब हम पहले जैसी स्थिति नहीं आने देंगे, अपनी माताओं बहनों का इज्जत नहीं लूटने देंगे और अपने घरों को जलने नहीं देंगे। तो ये स्थिति है। देखिए, बाकायदा हर गाड़ी का बाकायदा ये महिलाएं चेकिंग कर रही हैं। सिर्फ यहाँ से जो फोर्स, जो यहाँ पे कह सकते हैं पुलिस की गाड़ी हो, सीआरपीएफ की गाड़ी हो, बीएसएफ की गाड़ी हो, मीडिया की गाड़ी हो, उन्हीं गाड़ी को बाकायदा चेकिंग करके जाने दे रहे हैं। हर किसी का आधार कार्ड देख रहे हैं, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं महिलाओं ने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है और आने वाले जाने वाले सभी गाड़ियों की बाकायदा मैतेई समाज के लोग चेकिंग कर रहे हैं। जिस जगह में मैतेई महिलाओं ने चेक पोस्ट बनाए हैं वो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बॉर्डर लाइन है, क्योंकि बिशनपुरा की और मैतेई समुदाय की बस्ती है और चूरा चांदपुर के अंदर कुकी समाज रहता है। दोनों के बीच हिंसक झड़प का ही नतीजा है कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। मैतेई समाज की महिलाएं देखिए किस तरह की गाड़ी बाकायदा यहां से चेकिंग कर रहे हैं और जो भी गाड़ी बॉर्डर में यहां पे चूराचांगपुर जा रही है और हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वाकई कह सकते हैं कि अब ये लोग जो कुकी समाज के जो लोग थे, हर किसी के पास में रहते थे, एक साथ रहा करते थे, एक गांव में रहा करते थे, हम सफर हुआ करते थे, हर दुख सुख में रहा करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। दीदी क्या कहेंगी, जिस तरह की स्थिति बन चुकी है? कुकी समाज के लोग, आप एक ही गांव में रहते थे, एक ही राज्य हो गया, पड़ोसी हुआ करते थे, शादी ब्याह में आना जाना हर कुछ था, लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है, पहले तो हम नॉर्मल थी, वजह है चिन कुकी आकर यहाँ आक्रमण करना शुरू कर दिया हमारा मैतेई लोग को, इसलिए ये झगड़ा हो गया। वजह यही एक वजह है, दूसरा वजह कुछ नहीं है। वो लोगों ने चाहिए क्या, ये सेपरेट एमिनेशन चाहिए बोल रखा है, यही वजह है। क्योंकि हम यहाँ चेकिंग वकिंग कर रहे हैं, ये सब चेकिंग में कुछ ऐसा मिल रहा है कि कोई आर्म्स मिल रहा है या कुकी समाज के लोगों ऐसा कोई गाड़ियों में ऐसा मिला, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। चेकिंग तो हमने सिर्फ यही के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चिन कुकी एंट्री हो या नहीं हो, या कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए कर रहे हैं। जानने के लिए। हाँ। क्या नहीं लगता है कि अब वैसी भाईचारा वापस आ पाएगी? एक साथ रहते थे, अब मन में खटास आ चुका है। क्या चाहिए सरकार की, क्या उम्मीद है? सरकार कैसे इस पे पहल करे जिससे एक बार फिर से मणिपुर में शांति बहाली हो सके? नहीं, पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा। पहले जैसा भाई बहन के तरह रहते हैं, खाना पीना एक साथ खाते हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। मगर ये अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव करे तो, हमारा प्रधानमंत्री जी करे तो ये लड़ाई रुक सकते हैं, इमीडिएटली रुक सकते हैं। ये सब तो गवर्नमेंट करेगा तो हो सकते हैं। मणिपुर की हालत देखकर चिंता होना लाजमी, रिश्ते को पटरी पर लाना जरूरी है, क्योंकि 2 महीने से मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। हालात बेकाबू हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प से हालात ऐसे बन गए हैं कि शाम होते ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। यही नहीं, इस हिंसक झड़प में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके आशियाने छिन चुके हैं। अब मणिपुर में राहत शिविर कैंप बनाए गए जहां सैकड़ों हिंसा पीड़ित रहते हैं, जो अपने जलते आशियाने बमबाजी गोलीबारी को याद कर सहम जाते हैं। चूराचांगपुर से स्टार्ट हुई थी घटना और घटना जिस तरह से बढ़ते गई, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के जान के लिए प्यासे हो गए और किस तरह से कई घरों को चूराचांगपुर में तोड़ दिया गया और घरों को नस्तबूत कर दिया गया। कुछ भी नहीं बचा है। ये ऐसे परिवार अब एक राहत शिविर में यहाँ पे रह रहे हैं। बाकायदा देखिए कि जो राहत शिविर है यहाँ पे चल रहा है, इनको खाने की व्यवस्था किया गया है, खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था किया गया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो, उनको, बच्चे को आखिर भगवान के रूप होते हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, ये हिंसा क्या है, आखिर
कौन लोग हैं, किस समुदाय के हैं, कैसे हो रहा है, इनको कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ इतना ही है कि डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे बम और गोलियों के द्वारा एक दूसरे को मौत के घाट उतारा जा रहा है और हिंसा बढ़ते जा रहा है। वाकई चुराचांदपुर की ऐसी स्थिति है कि लोग अब अपने घर से बेघर रह चुके हैं और ऐसे यहाँ पे देखिए राहत शिविर बनाया गया है और बाकायदा बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है और ऐसे राहत शिविर में इस तरह के बोर्ड बनाए गए हैं। एक छोटा सा टीवी लगा दिया गया है क्योंकि सभी को देश का जो समाचार है, न्यूज है, उसे देखना है कि हमारे ही राज्य में क्या हो रहा है, कैसी गतिविधियां हैं, क्या सरकार मदद कर रही है, कहाँ पे सेना की सुरक्षा है और कैसी घटनाएं घट रही है। वो 3 तारीख में उस लोग ने घर चला दिया है हम लोग को और बंदूक लेके आया यहाँ और गोली चला चला हमको भगा दिया है, घर भी चला दिया है हम लोग को। पूरा घर आपका चल गया? हाँ, सब लोग को चल गया है, पूरा चचामपुर का, और भाई खुरोग बंगला भी चला गया है और उधर से हम लोग को किसी लोग को तो मर गया है और लड़की लोग को पकड़ कर रेप भी किया है। सरकार ने अभी तक मदद भी नहीं कर रहा है हम लोग का। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई हिंसा ने ऐसे कई लोगों का सब कुछ छीन लिया है। घर जला दिया, सामान लूट लिया, किसी तरह जान बचाकर भागे ये लोग इसी तरह के राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। चुराचांदपुर पूरी तरह से वहां की हिंसा की गतिविधियां शुरू हुई थी और देखते ही देखते हिंसा इतना बढ़ गया कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के जान के दुश्मन बन चुके और देखते देखते कई घरों में आग लगा दिया गया, कई घरों को जला दिया गया और लोग बेघर हो गए। अब ये लोग एक राहत शिविर में रह रहे हैं और देखिए किस तरह से राहत शिविर में हम पहुंचे हुए हैं चुराचांदपुर का, जहां पे लोगों के मदद के लिए ये लोग खाना अपने तरफ से बना रहे हैं। वाकई खाना कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या खाएंगे, यहाँ पे एक संस्था के द्वारा इस तरह का मदद चलाया जा रहा है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। देखिए जो परिवार के लोग हैं अपने घर से तो बेघर है यहाँ पे और किस तरह से एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। आलू छिलना है, दाल है, चावल है और सारी व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है, रहना जरूरी है। और ऐसी स्थिति बन चुकी है चुराचांदपुर जहां हिंसा हुई थी और करीब 4 मई से लगातार आज भी हिंसा की गतिविधियां हो रही है। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। यहाँ के जितने परिवार हैं घर इनका नस्ताबूद कर दिया गया, घरों में आग लगा दिया गया, सामान थे, टीवी थे, फ्रिज थे, सारी चीजों को, पलंग को जला दिया गया और अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या देखा है आप अपने आंखों से? जो घटना हुआ था कैसा देखा, क्या मंजर था? भागने के टाइम तो हमने क्या देखा तो, और कुकी का टेररिज्म और उस लोग को तो बंदूक भी उस लोग का हाथ में और हमका हाथ तो कुछ नहीं है अभी तक। ये देखो 2 महीना अभी हो गया और अभी तक गवर्नमेंट में, सरकार में कुछ नहीं कर रहा है। हम कब तक रह गए, हमें कैसे बेघर रहेंगे? वाकई देखे छोटे से बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम ऐसे कब तक रहेंगे, सरकार कब जगेगी, सरकार कब ध्यान देगी, कब आएगा और इनका मदद कब होगा। वाकई देखे कि फिलहाल इस तरह के यहाँ पे कह सकते हैं मणिपुर में हजारों शिविर लगाए गए हैं। जो लोग चुराचांदपुर से घटना शुरू हुई थी सभी के घरों को तोड़ दिया गया है और अब ऐसे शिविर में रहने के लिए मजबूर है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घायल हैं, किसी तरह उन्होंने दरिंदों से अपनी जान बचाई। ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करा दे, क्योंकि समाज अपने हमले के विरोध में मैतेई समाज के लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक परिवार के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती और गोली खेत में काम कर रहे मासूम को लग जाती। क्योंकि समाज के इस हमले के बाद पूरा परिवार अब डर के साए में जी रहा है। हमारे साथ में एक पीड़िता परिवार है जिनके ऊपर बकायदा फायरिंग किया गया है, पैर पे गोली लगी है और गोली नहीं पैर पे लगी और छूते हुए पैर को चीरते हुए गोली निकल गई। भगवान का शुक्र था, ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानते हैं कि इनकी जान बच गई। लेकिन ऐसे कई बेसहारा लोग थे, ऐसे कई लोग थे जिनकी जानें बच नहीं सकी है, हिंसा में मारे गए हैं, कई घरों को तोड़ा फोड़ा गया है। न्यूज 24 ऐसे गांव में पहुंच चुका है जहां पे ऐसे कई परिवार हैं जो इस हिंसा के चश्मदीस हैं, गवाह हैं और अपने आंखों से हिंसा को देखा है। हम बात करते क्या कहेंगे। देखिए जिस तरह की हिंसा है, आप लोग भी हिंसा के शिकार हुए हैं, आपके भाई के पैर पे गोली लगी है, वाकई दर्द है, दुख भरा है कि ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हिंसा होने नहीं चाहिए। भाई की पैर में हम परिवार सब दुखी हो रहे हैं और हमारे गांव के लोग सभी समाज सब दुखी हो रहा है। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए, कभी भी होना नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सरकार सुलगते मणिपुर को शांत करने की कोशिश नहीं कर रही। संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा, बावजूद इसके अभी भी यहां वो पुराना भाईचारा और विश्वास लौट नहीं पाया, बल्कि अब तो बॉर्डर बने बंकर और चेकपोस्ट ने इस दूरी को बढ़ाने का काम ही किया। ऐसे ही राइफल से अटैक किया जा रहा है, दुललिया बंदूक से किया जा रहा है, और इसके रोकने के लिए बकायदा इस बंदूक का भी बंकरों में